दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं डियर मनोज गुरुजी। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हम एवरेज के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे एक दो वीडियो पहले आ चुके हैं। आज हम एवरेज को उस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, उस तरीके से कि आपको बिल्कुल एकदम बहुत ही कम टाइम के लिए पेन चलाना पड़ेगा और बहुत कम समय में आप बड़े से बड़े क्वेश्चनों को बहुत ही सरल तरीके से बिना कोई फालतू के कैलकुलेशन किए हुए सरल कर सकते हैं। हम दोनों तरीके बताएंगे। पहले हम वो बताएंगे जिससे मैं करता हूँ, जो बहुत ही फास्ट तरीका है, जो एसएससी रेलवे बैंक के एग्ज़ाम के अंदर आपको काम में आएगा। उसके अंदर आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल वीडियो को ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हम वो तरीका भी बताएंगे जिसमें आप थोड़ा विस्तृत हो, आप अच्छे से कर पाएंगे, सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन ये है थोड़ा समय आपको 10-20 सेकंड का फालतू लगेगा। लेकिन पहले जो तरीका मेरा बताया जाएगा उसमें आप बहुत ही कम सेकंड में बिना पेन चलाए एकदम आसानी से सवालों को कर पाएंगे। देखिए, इसी के साथ हमारा ये है पहला क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत 18 है। 7 संख्या औसत कितना? 18। अब मैंने ये बताया था कि जितना औसत है 18 औसत है। संख्याएं कितनी है? 7 है। हर संख्या को यदि 18 मान लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसी को औसत कहते हैं। आगे देखिए, यदि उनमें एक संख्या 17 हो, एक संख्या 17 होने को 16, 15, 20 कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनका योग अगर 18 को 7 बार माना जाए उसके बराबर आएगा। एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा? ठीक है, अब देखिए, पहले मैं करता हूँ वो तरीका, वो देखिए। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 18। उनमें से एक संख्या 17 और उसे 31 में बदल दिया जाए। कहने का मतलब ये है, संख्या कितनी थी? संख्या थी 17। उसे हटा करके उसे किस में बदला गया? 31 में। कितना बढ़ाया गया? कितना बढ़ाया गया? 14 बढ़ाया गया, प्लस 14 ही बढ़ाया गया ना। 17 और 14 31। अब 14 बढ़ा दिया गया, 17 की जगह 31 कर दिया गया। टोटल संख्याएं कितनी है? 7। 7 संख्याओं पे 14 बढ़ा दिया गया तो सबको 2-2 मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? औसत का मतलब है सबको बराबर मिलना। तो 7 संख्याएं हैं तो सबको बराबर मिलेगा, 14 में से सबको 2-2 मिलेगा। तो पहले औसत 18 था, तो फिलहाल औसत हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20। ये है हमारा तरीका। अब इसमें देखिए, इसमें कहाँ पेन चलाने की जरूरत पड़ गई? पहले औसत 18 था, 17 एक संख्या है, उसकी जगह 31 को शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब 14 बढ़ा रहे हैं, 7 संख्या है, सबको 2-2 मिलेगा। औसत 18 था तो औसत भी 2 बढ़ जाएगा, औसत 20 होगा। ये लो मुकजमानी एकदम आसान तरीके से। अब लोग इस सवाल को कैसे करते हैं वो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, लोगों का तरीका, मेरा तरीका आपको समझ में आया? अब देखिए, 7 संख्याओं का औसत 18 है तो संख्याओं का योग हो गया 18 × 7। 6, 5, 7 और 5 12, 126। ठीक है, एक संख्या 17 है, पहले इसमें से 17 निकालो, फिर उसमें से 31 जोड़ो। कहने का मतलब इसमें 14 जोड़ो, कितने हो गए? 140। ये हो गया टोटल संख्याओं का योग। अब संख्याएं कितनी हैं? 7। संख्याएं कितनी हैं? 7। अब 140 में 2 7 का भाग, तो नया एवरेज क्या आ गया? 20। अब इसमें ये गुणा करना, ये कैलकुलेशन करना, ये सब फालतू चीज़ें थी। अब इसमें हमें दिख रहा है कि सीधा 17 था, उसकी जगह 31, 14 बढ़ा रहे हैं, सबको 2-2 बढ़ेगा। 18 औसत है तो औसत कितना हो जाएगा? 20। वो है हमारा तरीका। इसी तरीके से हम दूसरे सवाल को करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सवालों को करेंगे, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। देखिए, ये है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 27 है। कितनी संख्याएं? 5। अब 5 संख्याओं का औसत 27 है। संख्याएं हैं 5, औसत है 27 का मतलब हर एक संख्या को 5 27 मान लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। एक संख्या उनमें से उड़ा दी जाए, मान लो ये उड़ा दी जाए, तो अब शेष जो बच गई उनका औसत कितना हो गया? 25। अब इनका औसत 25 हो गया, ये संख्या जा रही है तो इनका एवरेज 27 से 25 हो रहा है। जब 27 से 25 हो रहा है इसका मतलब वो संख्या एवरेज से ज़्यादा है। एवरेज से ज़्यादा है तभी उसने दूसरों का घाटा कर रही है, वो सबको 25 कर रही है वो। अगर वो एवरेज से ज़्यादा नहीं होती, कम होती, तो उनका औसत बढ़ जाता।
अब उनका औसत हो गया 25, तो इसका मतलब वो संख्या 27 तो है ही, पर उससे ज़्यादा भी है। ज़्यादा कितनी है? इनका औसत हो गया 25, पहले ये कितनी थी? इनको मैंने कहा औसत 27 है सबका, इसका मतलब सबको 27 मान सकते हैं, इसका मतलब ये भी 27 है। लेकिन जब ये चली गई तो इनका औसत हो गया 25, इसका मतलब 2 इनमें कमी हो गई, 2 4 6 8 की कमी हो गई, तो 27 और 8 कितना हो गया? 35। तो वो संख्या कितनी है? 35। ये है हमारा तरीका। अब लोग इसको कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27। तो 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो संख्याओं का योग निकालो पहले। 5 हासिल 3, 10 और 3 13, ये हो गया संख्याओं का योग। अब उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो संख्या कितनी बच गई? 4। औसत 25, तो संख्याएं हो गई औसत 25, संख्या हो गई 4, ये हो गया टोटल 100। ठीक है, अब इन दोनों का गैप ही तो है वो जो संख्या गई है, तो संख्या कितनी गई? 35। इसमें आपको गुणा भाग मल्टीप्लाई डिवीजन आदि करना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इसमें आप देख के भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। औसत 27 है, एक संख्या निकाल दी जाए मतलब वो संख्या निकल रही है। औसत 27 है मतलब खुद भी 27 है, उसके निकलते ही औसत 25 हो गया। बाकी चारों का भी 2 उसने उड़ा लिया, तो 8 और उड़ा लिया, तो कुल मिला के 35। ये है इसका दूसरा तरीका करने का। इसी तरीके से हम आगे भी सवालों को करेंगे। ये है दोस्तों हमारा अगला सवाल। इस सवाल में देखते हैं, इसमें 2 डिजिट दी हुई है कि 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था। मतलब 14 लड़कों ने एग्ज़ाम दिया, उनका औसत कितना था? 71। इसका मतलब ये है किसी ने 80 प्राप्त किए, किसी ने 90, किसी ने 60। लेकिन यदि हम ये मान लें कि सब ने 71 प्राप्त किए तो कोई दिक्कत नहीं है आगे। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की जगह 42, 56 की जगह 42 आए, 56 थे लेकिन मार्कशीट में जुड़ के आ गए 42, और दूसरे के 32 की जगह 74 चढ़ा दिए गए। मतलब 32 की जगह 74 चढ़ा दिए गए, मतलब 32 तो उसके आए थे, उसने प्राप्त किए 32 और चढ़ गए कितने? 74। कोई किस्मत वाला ही था, कई बार हो जाती है मिस्टेक। अतः सही औसत ज्ञात कीजिए। अब हमारा तरीका क्या है? औसत कितना? टोटल 71। बाद में पता चला एक छात्र का प्राप्तांक 56 की जगह 42 चढ़ गए। कहने का मतलब उसने प्राप्त कितने किए थे? प्राप्त कितने किए थे? 56, और चढ़ कितने गए? 42। मतलब उसके 14 और चढ़ने चाहिए। ठीक है कि नहीं? जब उसने 56 लिए थे और 42 उसके मार्कशीट में चढ़े हैं, इसका मतलब 14 और चढ़ाने हैं, तभी उसका काम उसके साथ इंसाफ होगा। ठीक है, आगे देखिए। दूसरे की 32 की बजाय 74 चढ़ गए। अब 74 चढ़ गए, आए कितने थे? 32। कितने का गया पारा? 42 का। इसका मतलब 42 उससे वापस लेने पड़ेंगे, उसके 42 कम करने पड़ेंगे। जब उसके 42 कम कर दिए जाएंगे तो उसके कितने रह जाएंगे? 32। दूसरे के कितने कम करने पड़ेंगे? 42। 42 कम करने पड़ेंगे, 14 डालने पड़ेंगे। यही तो है, तभी आएगा सही एवरेज। तो 42 तो कम करने पड़ेंगे और 14 डालने पड़ेंगे, तो कितने बच गए? 28 बच गए। कहने का मतलब 28 निकालने पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं? इन दोनों को बैलेंस करते हैं तो -28, मतलब 28 वापस लेने पड़ेंगे। यही तो बात है ना, माइनस का मतलब, प्लस का मतलब डालने पड़ेंगे। अब लड़के कितने हैं? 14। 28 वापस लेने हैं, 28 वापस लेने हैं, 14 लड़के, मतलब सबसे 2 वापस लो। जब सबसे 2 वापस ले लिया जाता है तो औसत कितना रह जाता है? 71 की जगह 71 - 2 = 69। ये हो गया तरीका। अब इसमें कहाँ दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन यदि आप इसी सवाल को ऐसे करते हैं, देखिए आप इसी सवाल को ऐसे करते हैं, देखिए मैंने गलत मिटा दिया क्या? मिटाना नहीं चाहिए था। ये देखो +14 और ये कितने थे? -42, तो ये हो गया -28, और -28 की वजह से 14 लड़के हैं, सबके -2 कम करने पड़ेंगे, औसत रह गया 69 एवरेज। अब देखिए, अब दूसरा तरीका ये है कि 14 लड़के हैं, 71 इनका एवरेज है, तो इनको पहले इनकी टोटल निकालो नंबर, 14 × 71, इसको करो मल्टीपल, यहाँ एक संख्या आएगी। ठीक है, आप कर लेना। बाद में पता चला एक छात्र के 56 की जगह 42, 56 की जगह 42 चढ़े हैं, तो पहले तो इसको 56 दो,
फिर इससे 42 वापस ले, मतलब पहले 56 जोड़ो फिर 42 घटाओ, फिर जो आए उसमें से 32 के बजाय 74 चढ़ा दिए, पहले इसको 32 दो इसके वापस, फिर इसके इसमें से 74 घटाओ, इसके 74 वापस ले आओ, फिर जो टोटल संख्या बच गई, फिर जो नई जो संख्या आ गई इतना सब कुछ करने के बाद उसमें भाग दिया जाएगा 14 का, क्योंकि 14 छात्र हैं तभी तो आएगा एवरेज। इस तरीके से करना चाहते हैं या आप इस तरीके से करना चाहते हैं सवालों को, आप देखिए इस तरीके से करते हैं तो मुश्किल से 5 सेकंड लगते हैं, और इस तरीके से करते हैं तो आपको 3-4 मिनट का समय लग सकता है। इसलिए ये तरीका बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हम इसी तरीके के साथ हर एक प्रश्नावली, आप ये मत समझिए एवरेज ऐसा पढ़ा रहे हैं, हम परसेंटेज भी हमने ऐसा ही पढ़ाया है। आगे लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और समय, काम, मजदूरी, ट्रेन के सवाल, नल, पाइप, टंकी के सवाल और जो मजदूरी से संबंधित, वेजेस से संबंधित सवाल हैं, सभी सवाल हम जो भी हैं फर्स्ट मैथ के वो इसी तरीके से करेंगे। बस दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहें। इसी के लिए इसी तरीके से हम अगला सवाल भी देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर है एक कक्षा के अंदर 50 विद्यार्थी, कितने हैं 50। अब 50 विद्यार्थी हैं, अब कह रहा है कि 50 किलो भार का एक विद्यार्थी, 50 किलो वजन का एक विद्यार्थी क्या करता है, चला जाता है। एक कक्षा के अंदर 50 स्टूडेंट हैं, 50 किलो वजन का एक विद्यार्थी चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है। कहने का मतलब संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, एक गया है दूसरा आया है, जिससे कक्षा का औसत भार आधे किलो बढ़ जाता है। कक्षा का औसत वजन आधे किलो बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि कक्षा का औसत भार यदि आधे किलो बढ़ रहा है तो जब औसत बढ़ रहा है इसका मतलब जो गया था उसके स्थान पर जो नया लड़का आया है उसका वजन उससे ज़्यादा है, उसका वजन उससे ज़्यादा है, तभी तो बढ़ रहा है। तो नए विद्यार्थी का भार ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है। अब 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलो भार वाला एक विद्यार्थी चला जाता है, मान लो ये 50 हो गए, ठीक है। अब ये विद्यार्थी 50 किलो का है, ये गया, ये चला गया। अब इसके स्थान पर एक नए स्टूडेंट ने एंट्री मारी, ये मार दी एंट्री। अब जब नए स्टूडेंट ने एंट्री मारी तो क्लास का वजन बढ़ गया आधे किलो, औसत वजन। क्लास का वजन बढ़ने का मतलब है सब जितने भी थे सबका आधे किलो, मतलब ये 50 का गया था तो 50 का आया है, पहली बात, क्योंकि कम नहीं हुआ इसलिए 50 का आया। साथ में सबका आधे आधे किलो बढ़ा रहा है, इसका भी हमने 50 ही मान लिया, सबका 50 है नहीं, इसका हमने 50 माना क्योंकि इसकी जगह ले रहा है, कमी नहीं हो रही है इसलिए 50 किलो का तो है ही। साथ में जितने भी थे सबका आधे आधे किलो बढ़ गया। स्टूडेंट कितने थे 50 विद्यार्थी, आधे आधे किलो सबका बढ़ेगा तो कितना बढ़ गया 25। कुल मिला के जो नया स्टूडेंट है वो कितने का है 75 किलो का। कितने का है 75 किलो का। ये है तरीका हमारा। अब इसमें 1 सेकंड लगे, अभी क्या समझाऊँ मैं इसमें। अब दूसरे लोग कैसे करते हैं, कई लोग इसको करते हैं 50 विद्यार्थी हैं, 50 किलो भार का एक विद्यार्थी चला जाता है, अब उसके स्थान पर एक नया विद्यार्थी आ जाता है, एक्स वैक्स मान के करते हैं, तो वो मेरे बस की बात नहीं है और मैं आपको बताना चाहता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप सवालों के उलटफेर उलझन में ही फंस जाएं। एग्जाम में इतना टाइम कहाँ होता है। अब ये जो तरीका है इसमें हमें दिख रहा है 50 किलो का गया, नया है, वजन बढ़ रहा है, इसका मतलब 50 का तो है ही, साथ में आधे आधे किलो सबका बढ़ गया, 50 लड़के हैं तो 25 किलो बढ़ गया, इसका मतलब 75 किलो का लड़का आ रहा है। इसी तरीके से इसी बेस्ट अप्रोच के साथ हम क्वेश्चनों को करते रहेंगे आगे भी। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। इसी के क्रम में हम ले रहे हैं अगला सवाल। देखिए ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 60 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक चला गया और दूसरा उसकी जगह आ गया। 60 किलो भार वाले व्यक्ति को, एक व्यक्ति को मतलब 60 किलो वाला था उसकी जगह दूसरा आया है। अब दूसरा आया है उसका पता नहीं है कितने किलो का है, तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में, टोटल व्यक्ति 25 हैं, उनके औसत भार में 1 किलो की वृद्धि हो जाती है। 1 किलो की वृद्धि हो जाती है मतलब सभी 25 व्यक्तियों का 1-1 किलो वजन बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। जब 60 किलो वजन का एक व्यक्ति जा रहा है, पहले खूब मोटा है वो जा रहा है, उसकी जगह उससे भी ज़्यादा मोटा आ रहा है। अब देखिए क्या होता है। अब जब वो नया मोटा आ रहा है तो 60 किलो वजन तो उसका है ही। अब जब 60 किलो वजन है तो इसी के साथ
जब 60 किलो वजन जब मोटा आ रहा है तो इसका मतलब कम नहीं हो रहा, वजन ज़्यादा ही हो रहा है। तो 60 किलो तो वो लेकर के खुद का भी आया ही है, अब एक्स्ट्रा पता नहीं कितना लेकर के आया है वो देखते हैं हम। अब 25 व्यक्ति हैं टोटल, ठीक है, क्योंकि पहले भी 25 थे, एक गया उसकी जगह दूसरा आ गया तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 1 किलो की औसत भार में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब सबका 1-1 किलो वजन बढ़ रहा है। 25 व्यक्तियों का 1-1 किलो बढ़ेगा सबका, इसका मतलब 25 किलो और बढ़ गया। ये भी इसी की वजह से तो बढ़ा, ये नहीं आता तो क्यों बढ़ता। तो इसका मतलब ये हो गया 85 किलो का। अब आप सोच रहे हैं इसमें क्यों जोड़ा मेरे भाई, ये इसलिए जोड़ा है इसमें क्योंकि 60 का जब गया है तो 60 का तो आया है, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि अगर 60 का नहीं आता तो वजन कम हो जाता। अब 60 का तो आया, लेकिन उससे एक्स्ट्रा कितना है, क्योंकि बढ़ा भी तो रहा है, 1-1 किलो की वृद्धि भी तो हो रही। अब 25 व्यक्तियों के औसत भार का मतलब है सब में उतनी वृद्धि। 25 व्यक्ति औसत भार में 1 किलो की वृद्धि, इसका मतलब सबके वजन में 1-1 किलो की वृद्धि हो रही है। व्यक्ति हैं 25। अब वो जो वृद्धि हो रही है, यदि ये नया आदमी नहीं आता तो वृद्धि नहीं होती, इसके आने की वजह से ये वृद्धि हुई है। इसका मतलब ये इसी का वजन है, तो 60 + 25, तो यहाँ पर 85 किलो का व्यक्ति एंट्री मार रहा है, ठीक है। कितना? 85 किलो का, इस साइज का, इस पेट की साइज का 85 किलो का व्यक्ति एंट्री मार रहा है, ठीक है ना। अब ये देखो SSC CGL में आया हुआ है 2004 में। अब ऐसे हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम पकड़वाते हैं, हम विद्यार्थी के दिमाग में क्वेश्चन की लैंग्वेज को घुसा देते हैं। उससे क्या है कि लड़का लैंग्वेज को देखते ही तुरंत, अर्थमेटिक का मतलब ही ये होता है इसका अर्थ कैसे समझा जाए, इसका अर्थ यदि समझ में आ जाए तो हम सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं। हमने वही काम यहाँ पे किया है और वही आगे रहेंगे, करते रहेंगे। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, ये देखिए, ये है आपका नेक्स्ट सवाल। SSC का 2016 में आया हुआ टायर फर्स्ट CGL। 12 संख्याओं का औसत 9 है। औसत 9 है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या को 9 हम मान सकते हैं। औसत 9 है, संख्याएं कितनी हैं? 12। आगे देखिए, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करने का मतलब है जब भी कोई संख्याओं का सेट हो, उसका औसत दिया हुआ हो, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है संख्याओं का सेट है, 12 संख्याएं हैं, औसत 9 है। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करना, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करना। जब हर एक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है तो एवरेज भी 2 गुना हो जाता है। जब हर एक संख्या को 5 से गुणा किया जाता है तो औसत भी 5 गुना हो जाता है। तो यहाँ औसत 9 है, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जा रहा है तो औसत भी 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, और उसमें 3 जोड़ा जाए, मतलब और उसमें 3 जोड़ा जाए, दुगुना करके 3 जोड़ा जाए, मतलब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए। जब प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाता है तो एवरेज में भी 3 जुड़ जाता है, और जब 5 जोड़ा जाता है प्रत्येक संख्या में तो एवरेज में भी 5 जुड़ जाता है। तो यहाँ एवरेज भी दुगुना हो जाएगा, एवरेज में भी 3 जुड़ जाएगा। तो एवरेज है 9, दोगुना करेंगे तो कितना हो गया? 18, और जब 18 में 3 प्लस के ऐड कर देंगे तो हमारे पास पहुँच गया 21। 1 सेकंड का सवाल था। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही आसान सवाल है, पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है। 9 × 2 18 आप मन में नहीं कर सकते, आप मन में 3 नहीं जोड़ सकते। अब ये मत बोलना कि सर आपने ये पेन चलाया, अरे ये आपको दिखाने के लिए चला है, वीडियोज़ में आप देख रहे हैं तो कुछ तो दिखना चाहिए ना आपको, लेकिन इसकी ज़रूरत कहाँ थी ये मैं आपको प्रूव करने जा रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत थी कहाँ। जैसे दूसरा तरीका इसका ये है, हम इसको दूसरे तरीके से अगर करें तो ये देखिए, औसत कितना है? 9। प्रत्येक 12 संख्याएं हैं तो संख्याओं को योग 12 × 9 108। 108 हो गया क्या? योग। अब योग 108 हो गया, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा कर रहे हैं तो ये भी कितना हो जाएगा? 2 गुना। ये कितना हो गया? 216। जब ये 216 हो गया, अब उसमें 3 जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जा रहा है। संख्याएं कितनी हैं? 12, प्रत्येक में 3 जोड़ रहे हैं तो कितना जुड़ जाएगा? 36। ये कितना हो गया? 6 6 12, 2 3 4 1 5, 252। अब संख्याएं हैं 12, 12 का भाग देंगे क्योंकि एवरेज निकालना है, तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, ये हो गया 21। और इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें जोड़ वाक्य गुणा भाग ज़बरदस्ती बड़ी संख्याओं का करना पड़ेगा, और इसमें आप बिना पेन की सहायता से भी कर सकते हैं।
इसके अलावा हम अच्छे अच्छे सवालों को लेंगे। एसएससी में आए हुए हैं, ये मत सोचना कि सर अपने मन से सरल सरल सवाल करा रहे हैं, सरल नहीं है मेरे भाई। आप किसी भी बुक में देख लेना, यहाँ पे डेट लिखी हुई है, कौन सी एग्ज़ाम में आया हुआ है, कब आया हुआ है। आप कोई भी अच्छी बुक उठा करके एसएससी किरण की मैथ की आती है वो ले लें, और कोई बुक ले लें, RS अग्रवाल ले लें, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये देखिए, ये है आपका अगला सवाल। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 और 34 वर्ष के दो लड़के हैं, बुढ़े हैं, जवान हैं, कुछ भी मान लो। दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं, मतलब उन दोनों को निकाल करके, नहीं बुढ़े जवान तो क्यों माने, जब उम्र ही दी हुई है, सॉरी मैं सोचा वजन दिया हुआ है। 30 और 34 वर्ष के मतलब जवान हैं ठीक ठाक। दो नए व्यक्ति एक समूह में शामिल कर दिए जाएं। अब जब दो नए शामिल कर रहे हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, तो 8 व्यक्तियों के उस समूह की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब 8 लोगों का एक ग्रुप है। ग्रुप में कितने व्यक्ति हैं? 8। ग्रुप में व्यक्ति कितने हैं? 8। ठीक है, 8 व्यक्तियों का एक समूह है। आगे देखिए, उनकी औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, मतलब सबकी आयु 3-3 साल बढ़ जाती है। ये घटना जब घटती है जब 30 और 34 वर्ष के दो व्यक्तियों को बाहर निकाल दिया जाता है और उनके स्थान पर दो नए व्यक्तियों को शामिल कर लिया जाता है। इसका मतलब है वो इनसे ज़्यादा उम्र के आए होंगे तभी बड़े होगी। जब दो नए 30, इसका मतलब है जब 30 और 34 जब कुल मिलाकर 64 साल के बाहर हुए, तो वो जब नए आए वो 64 के तो आए, लेकिन उससे ज़्यादा के आए, 64 से ज़्यादा उम्र के आए, तभी तो बड़ी। अब ज़्यादा उम्र कितने के आए? वो सबकी औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब सबकी उम्र में 3-3 साल की वृद्धि हो जाती है। 8 लोगों का ग्रुप है, मतलब 24 साल की वृद्धि हो जाती है। इसमें इसलिए जुड़ रहा है मेरे दोस्त, क्योंकि ये जो अपडेट हुआ है, 3 साल की वृद्धि हुई है, ये सब इन्हीं लोगों के कारण संभव हुआ है जो बाद में आए हैं। ये देखिए, जब 64 साल के बाहर गए, इसका मतलब अंदर आने वाले 64 से ऊपर ही थे, तो वो हो गए 64 तो है ही उनकी उम्र। और ऊपर कितनी है? अब 3 साल की वृद्धि हो रही है। 3 साल की वृद्धि क्यों हो रही है? अपने आप थोड़ी हो रही है। ये जब हो रही है जब 2 लोग नए आए हैं। 8 लोगों के एक समूह में 2 लोग नए आए, तो सबकी उम्र 3-3 वर्ष बढ़ गई। इसका मतलब 24 वर्ष बढ़ गई। इसमें जोड़ दिया गया क्योंकि ये 24 की जो वृद्धि हुई है इन्हीं के आने से हुई है। तो टोटल कितना हो गया? 88 साल। ये दोनों हो गए 88 साल के। अब कह रहा है क्वेश्चन, तदनुसार उन 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? जो 2 नए व्यक्ति आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है? जब औसत निकालना होता है, जैसे 5 लोग हैं उनका औसत, तो 5 का भाग देंगे, जो उनकी उम्र को जोड़ लेंगे, कितनी उम्र, तो यहाँ 2 की उम्र होगी 88, उनकी दोनों की औसत निकालनी है औसत आयु, तो 2 का भाग दे देंगे, तो 44 साल जो है उनकी एवरेज एज हो गई। एवरेज एज कितनी हो गई? 44 साल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही इजी और सिंपल एंड फास्ट मेथड हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो औसत का कोई सवाल ऐसा नहीं हो सकता जो आपके गिरफ्त से बाहर हो। आप बहुत ही सेकंडों में चुटकी बजाते सवालों को सरल कर सकते हैं। अब इसमें पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये वीडियो है, वीडियो में आकर्षण जरूरी है, अट्रैक्शन जरूरी है, इसलिए लिखना पड़ता है। वरना मेरे भाई 30 और 34 के बाहर जा रहे हैं, हमें दिख रहा है स्पष्ट। 64 के बाहर जा रहे हैं। 8 व्यक्तियों का ग्रुप है। 3 साल की वृद्धि हो रही है, मतलब 24 की वृद्धि हो रही है। 64 और 24 88, उनका एवरेज 44। हम इसे मुक्त जवानी भी कर सकते हैं, लेकिन लिखना यहाँ पे ज़रूरी है आपकी संतुष्टि के लिए। ठीक है, इसी के क्रम में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते रहिए। ये हमारा अगला सवाल। इस सवाल के अंदर देखिए दोस्तों, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में छात्र कितने हो गए? 50। ठीक है, एक एक चीज़ को पकड़िए। छात्र कितने हो गए? 50। संख्या कितनी होगी? 50। औसत कितना है? 65। औसत कितना है? 65। 50 छात्र हैं, उनका औसत किसी एग्जाम का कितना है? 65। बाद में ऐसा पता चला, CGL के मेंस में लेटेस्ट 2018 में आया हुआ, देखना क्या सवाल है। बाद में पता चला किसी छात्र के 38 की बजाय 83 जोड़ दिए। अब बताओ निकालें या जोड़ें, निकालें या उसमें ऐड करें। अब 38 के बजाय 83 जोड़ दिए। ठीक है,
इसका मतलब अंक तो लिए थे उसने कितने 48 और जोड़ कितने दिए 83। इसका मतलब 38 आए थे, 38 उसने प्राप्त करे थे, लेकिन उसके जुड़ गए 83 उसके जोड़ दिए गए। इसका मतलब जो 38 में 83 कितने का गैप हो गया 40 और 40 80 और 3 83 45 का 45 अंक उसके ज़्यादा जुड़ गए। 38 अंक उसके आए थे लेकिन जोड़ दिए गए 83, उल्टा कर दिया गया, अक्षरों का क्रम उल्टा कर दिया गया। अब 38 अंक उसने प्राप्त करे थे, जोड़ दिए 83, कितना 45 अंक उसके एक्स्ट्रा हो गए, 45 अंक उसके एक्स्ट्रा जुड़ गए ना। अब सही औसत क्या होगा, जब सही औसत ज्ञात करना है तो 45 को क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा ना। जब 45 को वापस देंगे तो कितना औसत कम होगा, तो 45 का औसत ही कम कर देते हैं। तो 45 कम होगा कितने पे 50 पे, क्योंकि यही तो है, यही तो कम होगा, टोटल को क्यों ले 50 पे, तो औसत में से कम कर देंगे। मतलब 45 कम हो रहा है, इसमें टोटल भाग दिया 50 का, तो ये औसत निकल जाएगा कि इतना औसत टोटल औसत में से कम हो रहा है। तो 0 बार पॉइंट यहाँ लग गया 450 और ये हो गया 9, 0.9 औसत उसमें से लेस करना पड़ेगा। जब औसत हमें 65 दिया हुआ है, उसमें से 0.9 लेस करेंगे तो 64.1 हमारा ये हो गया क्या आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसमें देखिए कहाँ आपको दिक्कत आ गई, कहीं मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमने क्या किया कि 38 के बजाय 83 जोड़ दिए, इसका मतलब 45 क्या हो गए ज़्यादा जुड़ गए। अब 45 को वापस लेना है, तो 45 वापस लेना है तो 45 का एवरेज कितना बन रहा है वो वापस लीजिए। तो एवरेज हमने 50 का भाग दिया, तो 0.9 एवरेज वापस लेना पड़ेगा। एवरेज 65 था, वापस लिया 64.1, एकदम सही औसत है। ठीक है, इसी तरीके से हम सवालों को आगे भी करेंगे। बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत ही आसानी से आप सवालों को कर रहे हैं, मज़ा आ रहा होगा आपको। एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। इसी के क्रम में हम आगे देखते हैं। देखिए ये है क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एसएससी के अंदर 2016 में मेंस में, एसएससी के अंदर 2016 मेंस में, एक मिनट, एसएससी 2016 2003 2008 तो 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का क्या करें, 4-5 लाइन का क्वेश्चन है। इतना बड़ा क्वेश्चन देखते ही लड़का एकदम घबरा जाता है। जो मान लो एग्ज़ाम देने जा रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ एकदम जा रहा है। अब जाते ही उसने जो ही पेपर पलटते ही देखा पहला क्वेश्चन 5 लाइन का। लड़का हो उसे नहीं संभाल पाता, सोचा पेपर बहुत कल्टा है, उसकी साइकोलॉजी बन जाती है, चाहे आगे बहुत सरल क्वेश्चन हो। इसलिए ध्यान रखें कि जितना लंबा सवाल होता है उसका उतना ही बड़ा रहस्य होता है। ध्यान से देखिए, ABC का औसत भार 84 किलो है। इसमें आपको D भी देखने को मिल रहा है, E भी देखने को मिल रहा है। मैं एक बार लिख लेता हूँ, ABCD और E। देखिए ABC का औसत वजन 84 किलो है। इसका मतलब तीनों का वजन कितना है 84 मान सकते हैं। हाँ कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन औसत 84 है। तो इनका टोटल वजन कितना हो गया 84 × 3 240 और 12 252 किलो। ये हो गए 252 किलो के तीनों मिलकर कितने के हो गए 252 किलो के। आगे D के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार 80 किलो हो जाता है। जब D इनके साथ लग जाता है ABCD तो इनका भार औसत कितना हो जाता है 80 किलो। अब व्यक्ति कितने हैं 4, तो 80 × 4 तो 320 किलो। ये हो गए ABC मिलकर के 252 और ABCD मिलकर के 320। अब यहाँ एक चीज़ समझ में आ रही है कि ABC 52 किलो के हैं और जब D मिल गया तो 320 किलो के। इसका मतलब ये D का ही तो है जो एक्स्ट्रा है। तो D कितने का हो गया, D हो गया 320 में से 252 को निकालेंगे 68 किलो का। D कितने का हो गया 68 किलो का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए
जैसे क्वेश्चन कह रहा है मैं बिल्कुल वैसे ही करूँगा, मेरी तरफ से कुछ ऐड नहीं करूँगा, आपको सिर्फ देखना है। आगे देखिए, यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलो अधिक है, यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलो अधिक है, इसका मतलब मेरे भाई ई कितने का है 71, 71 किलो का क्या है ई, 71 किलो का हो गया। ठीक है, आगे देखिए, यदि ई जिसका भार डी के भार से 3 किलो अधिक है, ए को प्रतिस्थापित कर दे। यदि ई ए के स्थान पर आ जाए, प्रतिस्थापित का मतलब होता है एक दूसरे के स्थान पर, इसको धक्का मार के भगा दे, ई यहाँ आ गया। ठीक है, तो बी सी डी ई का औसत भार 79 हो जाता है। तो बी सी डी ई का औसत भार कितना 79 × 4 316 किलो, कितना हो गया 316 किलो। अब एक चीज़ हमारे समझ में यहाँ पर आ रही है कि जब बी सी डी ई मिल रहे हैं तो 316 किलो बन रहा है। कितना बन रहा है 316 किलो। और जब बी सी डी ई मिल करके 316 किलो के, ठीक है, लेकिन जब ए बी सी डी मिल करके कितने किलो के 320 किलो के। जब ए बी सी डी मिल रहे हैं तो 320 किलो, और जब बी सी डी ई मिल रहे हैं तो 316 किलो। तो इस बात में एक दम है कि बी सी डी इसमें भी हैं और बी सी डी ई इसमें भी है। जो 4 किलो का गैप आ रहा है ना, वो एक ही वजह से आ रहा है, क्योंकि जब ई बी सी डी ई साथ में है तो 316 किलो, और जब बी सी डी इसमें भी है लेकिन ए बी सी डी है तो 320 किलो। या ए तो अलग है ई की जगह, तो यहाँ 4 किलो बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 4 किलो, 4 किलो बढ़ रहा है जब ई की जगह ए आ रहा है। तो 71 किलो का ई है तो ये कितने का हो जाएगा 75 किलो का। कितने का 75 किलो का। तो ए का भार ज्ञात करो, तो ए का भार कितना हो गया 75 किलो का। अब इसमें क्या था, कुछ नहीं था। ए बी सी का 84 दिया हुआ है, ये निकाला 252, ये निकाला। यहाँ देखने की बात ये थी कि जब बी सी डी है तो 316 और ए बी सी डी है तो 320। जब बी सी डी दोनों में तो ए और ई का डिफरेंस है, लेकिन जब ई है तो 316, ए है तो 320। 4 किलो बढ़ रहा है ए की वजह से, मतलब ए इससे 4 किलो अधिक है। ये 71 का है तो ये 75 किलो का। ये मेंस में आया हुआ एकदम सरल सवाल है, लेकिन बहुत लंबा सवाल होने के कारण स्टूडेंट घबरा जाता है। हमें घबराना नहीं है, हमारी अप्रोच इतनी ज़बरदस्त है, हमारे तरीके इतने ज़बरदस्त हैं, हम उस तरीके से सवालों को करवाते हैं कि आप चुटकियों में सवालों को कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, फिर वीडियो का एंड करेंगे। देखिए दोस्तों, ये है लेटेस्ट क्वेश्चन 2018 CGL के मेंस में आया हुआ। 50 छात्रों की कक्षा है, 50 छात्र हैं टोटल। मान लो 10वीं कक्षा में 50 छात्र हैं, ठीक है। 22 लड़कियां हैं, इसका मतलब लड़के और लड़कियां, इंजड़े तो हो नहीं सकते, लड़के और लड़कियां। अब 22 लड़कियां हैं, 50 छात्र हैं टोटल, तो इसमें से 22 लड़कियां हैं तो 28 क्या हो गई लड़के, 22 क्या हो गई लड़की। लड़के कितने हो गए 28, लड़के हो गए कितने 28, ये हो गया 28। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक अर्जित किए। इनका औसत है 35, इनका औसत कितना है 35। तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 770। ये इनके टोटल अंक आ गए। क्या आ गए टोटल अंक। अब 22 लड़कियां हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक प्राप्त किए, मतलब हर एक ने 35 करे, मान सकते हैं करे नहीं, कोई 40 भी कर रही है, कोई 30 भी कर रही है, लेकिन 35 माने 22 लड़कियां हैं तो ये हो गए 770, इनके टोटल अंक आ गए। यदि कक्षा का औसत 42 अंक है, कक्षा का औसत, इसका औसत कितना है 42, अब इसका औसत 42 है और यहाँ पर 50 हैं छात्र, तो ये हो गया 0, 5 को 2 से करेंगे 0, 1, 5 चौक 20 और 1 21, मतलब टोटल लड़के और लड़कियों ने मिलकर के टोटल अंक प्राप्त करे हैं 2100। कितने अंक 2100। लड़के और लड़कियों ने मिलकर के 2100 अंक प्राप्त करे हैं, लेकिन लड़कियों ने करे हैं 770।
तो 2100 में से 770 यदि हटा दें तो जो बच गया वो किसने करे, लड़कों ने। ठीक है, तो 2100 में से 770 जब हटता है तो ये बचेगा 1330। कितना बच गया, 1330। अब 1330 लड़कों ने प्राप्त करे, लड़कों ने, तो लड़के का औसत अंक कितना है, लड़के हैं 28, लड़कों ने मिलकर के अंक प्राप्त करे 1330, तो अंकों में जितने हैं उसका भाग दे देंगे तो अपना सवाल हो जाएगा। तो 1330 लड़के 1330 अंक प्राप्त करे हैं, लड़के कितने हैं 28। 7 से काटो 4 बार, 7 से काटो 7 एकम 7 और 7 नम्मा 63 और 0, 4 से काटो 4 चौक 16, 3 19 30, 4 संते 28 और 2 20, 4 पंजे 20, 47। ये आ गया आपका ये लड़कों का औसत। ये सीजीएल के मेंस में है और 2018 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब इसमें देखो क्या था, कुछ नहीं था, बस नॉर्मल क्वेश्चन है जैसे वो पिछले थे वैसे ही है। अब आप सोच रहे हो सर सरल सवाल कराए पीछे, अब ये देखिए ये तो आपके सामने ही है, ये सीजीएल मेंस में है। इसमें क्या है देखिए, यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ टोटल थे 50, उसमें से 22 लड़कियाँ हैं तो 28 लड़के बच गए। लड़कियों का औसत 35 है, 35 उनका औसत है, 22 लड़कियाँ, तो उन्होंने टोटल अंक प्राप्त करे 770। पूरी क्लास का औसत 42 है, उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी क्लास ने 21 अंक प्राप्त किए। लड़कों का औसत दोनों को घटा देंगे, लड़कों ने प्राप्त करे 1330 अंक, लड़के हैं 28 तो निकाल देंगे 47.5, इनका एवरेज आ जाएगा। इसी तरीके से हम जैसा आज हमने पढ़ाया है आगे भी ऐसे ही सवालों को करते रहेंगे, यही हमारा तरीका है। आप पूरी वीडियो देखें, बहुत ही शानदार कंसेप्ट के साथ हर एक सवाल को कराया गया है, मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन जब मज़ा आ जाए तो इतना सा कर देना कि एक शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ चैनल पर, पढ़ते रहिए मैथ्स, मज़ा लेते रहिए।